मया दत्तं गृहं बोले गणपति भगवान की जय। आइए गणपति भगवान का आह्वान करें। उससे पूर्व वायुमंडल के सूक्ष्म परमाणु विद्यमान समस्त ज्ञात विभूत को हृदय से प्रणाम करता हूँ। जिनकी अनंत कृपा से सभी लोग उपस्थित हुए ऐसे कारण करुणा वरुणालय आनंद भगवान जयपुर के प्रधान देव गोविंद देव जी के चरणों में मेरा प्रणाम। कॉलोनी में स्थित समस्त स्थानों पर विराजित देवी देवताओं को प्रणाम। आपके साथ आए हुए अपने अपने पितरों को प्रणाम। आप सबको भी मेरा प्रणाम। आपके अंदर निहित उस नारायण तत्व को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यम ब्रह्म वेदांत विदा वदन्ते परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये। सबसे पहले हम माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करें, निवेदन करें माँ हमारी बुद्धि के अंदर अनुकूलता प्रदान करें, भक्ति का वास करें, निरंतर हम गोविंद का नाम स्मरण करें, हमें हमारे गुरुदेव का सानिध्य मिले, परम पिता के चरणों की ओर हम बढ़े और हमारे जिह्वा से कभी क्रोध ना निकले, क्रोध का उन्मूलन हो। हम विनायक को क्यों पूजते हैं? विनायक को इसलिए पूजा जाता है, विनायक का अर्थ है विनय, जो विनय प्रदान करने वाला होता है और जीवन में जिसके विनय आ जाती है सज्जनों। जैसा भी कहोगे मुझको वैसा मंजूर है, जैसा भी कहोगे, जैसा भी कहोगे मुझको वैसा मंजूर है। मेरे ऊपर भरपूर है, दृष्टि दया की मेरे ऊपर भरपूर है। तेरी कृपा से मन बने होगा, उस दिन सफल जीवन होगा, उस दिन गुरु जी मेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। भागवत का अर्थ होता है जीव के अंदर छुपे हुए उस चेतन तत्व को हम परमात्मा के चरणों में जोड़ दें और नित्य उनकी लीलाओं के अंदर अपने आप को समाविष्ट करने का प्रयास करें। यही मूलतः भागवत होती है। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ध्यान का हम आज यहाँ मंगलमय शुभारंभ करते हैं। भागवत की कथा मूलतः चिन्मय होती है। चिन्मय का मतलब होता है जो निरंतर चैतन्यता युक्त हो, जिसमें चिन्मयता हमेशा छिपी रहती है और प्रभावित होती रहती है। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। एक बात मैं आपसे कहूं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। जितने भी ग्रंथ इस संसार के अंदर हैं, चाहे रामचरितमानस उठा के देखिए, चाहे आप अपने आदिनाथ का काव्य उठा के देखिए, चाहे ऋषभ देव जी की कथा उठा के देखिए, चाहे हनुमान चालीसा देखिए, कोई सी भी किताब उठा के देखिए, सबसे पहले
किसी न किसी देवता की स्तुति लिखी रहती है उसमें। चाहे गणेश जी को मनाया गया हो, चाहे सरस्वती को मनाया गया हो, लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर किसी भी देवी देवताओं की स्तुति नहीं लिखी गई है। आप कहोगे फिर इसमें क्या है? श्रीमद् भागवत के अंदर ना पहले किसी गणेश जी को मनाया, ना किसी सरस्वती को मनाया, ना हनुमान जी को मनाया, ना बालाजी को मनाया, फिर क्या मनाया? इसके अंदर यदि वंदना की गई है तो केवल सत्य की गई है, और सत्य वो परब्रह्म होता है जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते। इसीलिए उस परब्रह्म को सीधा मनाया गया है, सत्य का निरूपण किया गया है। भागवत का प्रारंभ भी सत्य से है, मध्य भी सत्य से है, और इसका अंत भी सत्य से है। सब जगह सत्य का निरूपण किया गया है। जन्माद्यस्य अन्वया भीतरश्चात् स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मनिधाय आदिकवे मह्यन्ति सूरये तेजो वारिन्ददा यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, बड़ा सुंदर वर्णन है। जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति के मात्र करने से पूरे विश्व का प्रपंच चलता है, जो पालित करता है, सृजित करता है और अपने अंदर लय कर लेता है, जिसने ब्रह्मा जी को प्रकट किया, जिसने ब्रह्मा के साथ देवाद ध्यान को प्रतिपादित किया, ऐसे परब्रह्म को हम स्वराट कहते हैं। स्वराट है जो अपने स्वरूप में स्वयं प्रतिष्ठित होता है, कोई दूसरे का स्वरूप अधिग्रहित नहीं करता, अपना ही स्वरूप दूसरों को देता है। उस पार ब्रह्म को हम सब प्रणाम करते हैं। बड़े बड़े सूरी लोग जो मोह को प्राप्त हो जाते हैं, बड़े बड़े सूरवीर, वेदाध्यास जिसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया, जैसे तेजोमय जो सूर्य के आने वाली किरणें हैं ना, यदि यहाँ पर 100 घड़े हम पानी के रख दें और 100 घड़ों के अंदर पानी भर दें, सूर्य की परछाई प्रत्येक घड़े में अलग अलग दिखाई देगी, नहीं देगी? इसका मतलब सूर्य 100 है क्या? सूर्य तो एक है, लेकिन उस सूर्य का निरूपण उन घड़ों के अंदर अलग अलग दिखाई देता है। ऐसे ही सज्जनों, आप सब घड़े हो, सोना में कोट मिलाम जो मती, आत्मा में मिलाम जो मती, आत्मा के काबिल लगाव जो
करो खोड़ लगाव जो मते आत्मा के दाग लगाव जो मते। अरे पाप को खोड़ लगाव जो मती आत्मा के दाग लगाव जो मती। विदुर जी को याद किया, फिर क्या हुआ? बोले बता दिया ना, सारी कथा तो सुना दी। बोले मुझे तो नींद आ गई। बोले नींद आ गई तो फिर हुंकारा कौन दे रहा था? भोले बाबा ने त्रिशूल उठा लिया, क्रोधित हो गए भोले बाबा, और भोले बाबा क्रोधित होकर बाहर की ओर दौड़े। गुफा में से निकले तो इतना सा तोता बड़ा आनंद से नाच रहा था। भोले बाबा उसे मारने के लिए दौड़े। आगे आगे तोता और पीछे पीछे भोले बाबा। क्यों मारे? कोई अन्याय थोड़ी किया है उसने, कथा ही तो सुनी है। लेकिन सज्जनों, कथा का एक नियम है, कथा हमेशा सामने बैठकर सुननी चाहिए। कभी भी कथा व्यास पीठ के पीछे बैठकर गुप्त रूप से नहीं सुननी चाहिए। इसीलिए उसने अपराध किया है, अपराध का दंड देना है। भोले बाबा दौड़े। सज्जनों, ये उड़ता हुआ तोता केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री होता हुआ बद्रीनाथ की ओर चला गया। कभी बद्रीनाथ गए हो आप? बद्रीनाथ नहीं गए? बद्रीनाथ के आगे एक माना गांव है 7 किलोमीटर दूर। इसे हमारे वेदों के अंदर सम्याप्रास कहते थे, और ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ से सरस्वती नदी निकलती है और अलकनंदा अलग आती है। ये सरस्वती का जहाँ उद्गम स्थल है, वहां पर ही व्यास जी की एक गुफा थी। व्यास जी की पत्नी का नाम था बिटका देवी। ये बिटका देवी कपड़े सुखा रही थी। अब तक 70 साल की उम्र के अंदर भी लड़का नहीं, लड़की नहीं था। व्यास जी और बिटका देवी अकेले थे। कपड़े सुखाते हुए उसे उबासी आ गई, जम्बाई आ गई। इस नन्हे से कीड़ी जितने से तोते ने सोचा अब कहां जाए, इसमें घुस जाते हैं। मुखारविंद में प्रवेश कर गए। अब भोले बाबा ने सोचा अब क्या किया जाए। सज्जनों, वह तोता मुखारविंद से होता हुआ गर्भाशय में जाकर आराम से बैठ गया। बोले अब कैसे मारेगा भोले बाबा? भोले बाबा ने भी आंखें बंद करके देखा कि ये तो मां के गर्भ में गया। भोले बाबा ने उस बिटका देवी की परिक्रमा की। क्यों? क्योंकि गोलोक से राधे रानी का संत था। संत होने के कारण परमात्मा भी उसकी परिक्रमा करते हैं। संतों की परिक्रमा परमात्मा भी करते हैं। और वहां पर परमात्मा ने परिक्रमा की, प्रणाम किया, और भोले बाबा तो वापस अपने कैलाश में पार्वती को लेके आ गए। इधर बिटका देवी के गर्भ में वो बच्चा पलने लगा, तोता। वेद व्यास जी को पता लगा मेरी पत्नी गर्भवती है। सज्जना, वेद व्यास जी बड़े आनंदित होने लगे। चलो 9 महीने बाद में लड़का हो जाएगा, 70 साल की उम्र में ही सही। 9 महीने निकल गए। 9 महीने निकलने के बाद भी वो लड़का नहीं आया। सोचा 10वां महीना चल रहा है, लड़की होगी, क्योंकि 10वें महीने में लड़की होती है और 90वें महीने में लड़का होता है। बाई कोख में पल रहा है यदि माता के गर्भ में कोई बच्चा, तो वो लड़का होता है, और दाहिनी कोख में पलने वाला गर्भ हमेशा लड़की होती है। ये औरत की चाल से पता लग जाता है। इसीलिए वेद व्यास जी ने सोचा लड़का होना चाहिए था, लड़का तो हुआ नहीं। हो सकता है 10वें महीने में लड़की हो। 10वां महीना भी निकल गया, 11वां महीना, 12वां महीना, 1 साल निकल गया, लड़का बाहर ही नहीं है।
सोचा ये तो गड़बड़ है, कोई कैंसर की गांठ तो नहीं है। उन्होंने ध्यान लगाया, देखा एक नन्हा सा तोता पल रहा था और वह तोता एक लड़के के रूप में परिणित हो चुका था। वेद व्यास जी ने सोचा लड़का तो है, बाहर नहीं आया। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 11 साल निकल गए। वेद व्यास जी चिंता करने लगे। एक दिन वेद व्यास जी ने कहा, बिटका देवी से तुम्हें कोई एहसास या दिक्कत तो नहीं होती? बोले मुझे तो देव मुनि सब फूल बरसावे, नारद बाबा वीणा बजावे, संत सभी मिल वंदन गावे, गंधर्व मिल सब गान सुनावे, बारे बारे वंदना हजार बार श्याम चलो ना दूध अरो साचे बात बतावा, हर बिना पे आयो दूध कटोरो पाछे परतन जावा, देशो जावरिया देशो जावरिया चरण में तेरा तो मैं तुम्हारे चरणों में अपने देह का परित्याग कर दूंगी। आज तो मेरे गोविंद डर गए और डर करके कहा, लाओ दूध का कटोरा दो, मैं आज दूध तेरे सामने पीता हूँ। वही मूर्ति मेरे गोविंद में प्रकट हो गई और दोनों हाथों में कटोरा लेकर के दूध पीने लगे। दरिया
दूधाजी ने कहा दूध का प्रसाद कहाँ है? बोले वो तो गोविंद पी गए। बोले आज तक तो नहीं पिया, आज कैसे पी गए? बोले दोबारा पिला के देखो। दोबारा मीरा जब दूध लेके गई, मेरे गोविंद आए नहीं। मीरा ने कहा प्रभु जी पधारो ना, कल तो आप कटोरा लेकर गटगट पी रहे थे, आज आप ऐसा क्या शर्मा रहे हो? अरे सुन मेरा बेटे प्रभु जी मंद मंद मुस्काया, मेरा बेटे प्रभु जी मंद मंद मुस्काया, मेरा दासी जान प्रभु जी चारों हाथ बनाया, पीला मेरा तो पीला मेरा तो कटोरा हाथ उठाया, कटोरा में दूध को दूध पीते ही मीरा के सामने राम दूधा बड़े प्रसन्न हुए। मीरा तूने गोविंद को प्रकट कर लिया। तभी से मीरा 5 साल की उम्र से मेरे गोविंद की भक्त बन गई और वह 60 वर्ष की उम्र में द्वारिका के अंदर द्वारिकाधीश के अंदर मेरे गोविंद की गोपी और इसका विवाह भोजराज के साथ हुआ। वहां पर भी भोजराज 30 साल की उम्र के अंदर मर गए। भोज को कलयुग का भीष्म पितामह कहा जाता है। इसने कभी मीरा के हाथ नहीं लगाया और मीरा ने 13 वर्ष वृंदावन में निवास किया और उसके बाद 58 वर्ष की उम्र के अंदर ये द्वारिका चली गई। वहां 2 वर्ष तक तपस्या की और अंत में मेरे गोविंद ने कहा अब तेरा समय आ गया। मीरा एक दिन द्वारिकाधीश के मंदिर में जो समुद्र के किनारे स्थित है वहां पर गोविंद के सामने खड़ी खड़ी रो रही थी। मेरे गोविंद ने दोनों हाथ बढ़ाए विग्रह में से और मीरा को अपने अंदर समाविष्ट कर लिया जीते जी। उसी समय एक पंडा आया और पुजारी ने जब देखा कि मीरा खड़ी थी कहाँ गई, उसका एक पल्लू बाहर रह गया। आज भी वो द्वारिकाधीश में वो पल्लू बाहर का बाहर लटका हुआ दिखाई देता है। दो ही तत्व संसार में ऐसे हुए हैं जो दैहिक रूप से मेरे गोविंद में समाविष्ट हुए हैं। बताओ कौन कौन है वो? एक तो मीरा तो आपको बता दी और एक और है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के अंदर जो लकड़ी के विग्रह है, सुभद्रा बलराम और कन्हैया के भाई बहनों का एक ही मंदिर है संसार के अंदर। उस जगन्नाथपुरी के अंदर चैतन्य महाप्रभु सीधे सीधे मेरे गोविंद के उस लकड़ी के विग्रह के अंदर जाकर समाविष्ट हो गए। आज तक भी पता नहीं चला। चाहे मकान बनाओ, चाहे व्यापार करो, लेकिन यही सोचो गोविंद कर रहा है। फिर आपकी माला स्वतः ही जपना प्रारंभ कर देगी। तो सबसे बड़ा परम धर्म हुआ गोविंद के चरणों में प्रीति की। दूसरा प्रश्न था, हम मंदिर में जाते हैं, जगह जगह विभिन्न प्रकार के विग्रह लगे रहते हैं,
बताओ हम किसकी पूजा करें? क्या सारे देवताओं को ढोकते रहे? तो सूत जी ने क्या जवाब दिया? यथा तरमूलं सेचनेनः प्रस्यन्ते तस्कन्धभुजोपशाखा। जैसे वृक्ष की शाखा में पानी डालने से पेड़ नहीं बढ़ता, लेकिन पेड़ की जड़ में पानी डालने से सारा वृक्ष फलीभूत हो जाता है, वैसे ही हमें एक की साधना करनी है। आप चाहे दुर्गा को मानो, चाहे अपने परम तत्व को मानो, चाहे गोविंद को मानो, चाहे राम को मानो, चाहे हनुमान को मानो, चाहे किसी शंकर को मानो, एक को पकड़ो। बाप बनाना है तो एक को बनाओ। हजारों के सामने सिर ढोकने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं। हम आपको एक बात कहें, एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। जो तुसी से मूल को अरे फूले फले अघाय कबीरा। फूले फले अघाय, फूले फले अघाय कबीरा, फूले फले अघाय। गीता का 9वां अध्याय भी कहता है, अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनो पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहम् में। आप अनन्या न अन्य, एक को छोड़कर अन्य के पास मत जाओ। एक ही साधना करना शुरू कर दो, आपको परमात्मा स्वतः ही मिल जाए। इसीलिए सूत जी कहते हैं तुम मंदिर में जाओ, वहां पर अनेक विग्रह लगे होंगे, प्रणाम सबको कर लो, श्रद्धा सब में रखो, लेकिन मानो एक को, अपना चिंतन एक में जोड़ो तो आपका उद्धार संभव है। तीसरा प्रश्न आपने कहा था, भगवान का नाम अजन्मा है, फिर भी वो वेदों के अंदर अजन्मा बनकर जन्म लेकर कैसे आ जाता है? सूत जी कहते हैं भगवान कभी जन्म नहीं लेता। भगवान कभी जन्म नहीं लेता। भगवान किसी मां के पेट से जन्म लेता ही नहीं। देवकी के पेट से जो जन्म लिया वो वायु थी केवल। भगवान ने, आप जब कथा सुनोगे तो भगवान तो स्वयं 4 भुजा के रूप में उसके सामने प्रकट हुए हैं और फिर छोटे से लड़के के रूप में परिणित होकर उसकी गोद में गए। इसका मतलब पेट से मेरा गोविंद जन्म लेता ही नहीं। इसीलिए केवल वो अवतार होता है जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो सब धारे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपाने राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान के 24 अवतार होते हैं। भगवान के 24 अवतारों में पहला सनक सनंदन सनत कुमार और सनानन, दूसरा बराह अवतार, तीसरा संत नारद अवतार, चौथा नर और नारायण अवतार, पांचवा भगवान कपिल देव जी का अवतार, छठा दत्तात्रेय जी का अवतार, सातवां यज्ञ पुरुष का अवतार और आठवां ऋषभ देव जी का अवतार, नवा पृथु जी का अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार,
12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां, आप भजनों में गाते हो 13वें अवतार को बार बार। मोहन रूप बढ़ायो मुरारे, अब के तुम्हारे मारे गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। नरसिंह अवतार 14वां, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम जी का अवतार, 17वां महर्षि वेद व्यास का अवतार। कल अक्षय तृतीया थी और हमने आपको कहा था कि परशुराम जयंती है, और कल जो अक्षय तृतीया थी इसी दिन एक बार लिखने में ही समय बीत जाता था। वेद व्यास जी ने भागवत लिख तो दी, लेकिन अब सुनाए किसको? क्योंकि सुनने वाला भी सक्षम अधिकारी होना चाहिए। वेदों की वाणी कभी हर जगह नहीं कही जाती, पात्र ढूंढा जाता है। आप कहते हो भगवान की कृपा इनके ऊपर ज्यादा है, इनके ऊपर कम है, इनके ऊपर ज्यादा है, लेकिन मैं एक बात पूछूं आपसे, बरसात जब यहाँ प्रताप नगर में पड़ती है तो क्या जैन साहब के ज्यादा बरसती होगी और पड़ोसी के कम बरसती होगी? बराबर बरसती है ना। छत के ऊपर रखी हुई मटकी यदि एक के छत के ऊपर सीधी पड़ी है, एक के ऊपर टेढ़ी पड़ी है, एक के ऊपर उल्टी पड़ी है, एक के ऊपर फूटी हुई मटकी पड़ी है, बताओ पानी सबसे ज्यादा किस में आएगा? जो सीधी पड़ी है उसमें आएगा, जो टेढ़ी पड़ी है कम आएगा, उल्टी पड़ी है कुछ भी नहीं आएगा, टूटी पड़ी है तो आएगा जो भी निकल जाएगा। यही आध्यात्मिक क्षेत्र का सबसे बड़ा नियम है। इसमें पात्र को ढूंढा जाता है, पात्र कितना खाली है। भगवान की कृपा तो सर्वत्र व्याप्त होती है, लेकिन लेने वाला चाहिए। हम बाजार में थैला खाली लेके जाएंगे तो सब्जी लेके आएंगे, और घर से ही यदि भर के लेके जाएंगे तो काहे में लाओगे? इसीलिए भर के मत जाइए कहीं भी। जहां जाना है रिक्त होके जाइए, नमनीय होके जाइए, और ऐसे समझिए कि मैं कुछ नहीं जानता। Then you can find all knowledge of the भगवत। इसीलिए व्यक्ति को सक्षमता रखनी चाहिए। सज्जनों, आज नारद जी ने जब 4 मंत्र दिए, वेद व्यास जी ने 18,000 मंत्र बना दिए, भागवत की रचना हो गई। सुनाए दिमाग लगाया। मेरा एक लड़का हुआ था जो 12 साल के उम्र के अंदर घर बार छोड़कर चला गया था, सुखदेव जी। मैं उसके मना के नहीं लाया, वही इसका पात्र हो सकता है, लेकिन ढूंढे कहां? जगह जगह ढूंढा। एक गुफा के अंदर सुखदेव जी आराम से एक मंत्र जाप कर रहे थे। किसका मंत्र जाप करते थे? अरे राधे राधे, अरे राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी रंग तरंग है बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधा रानी सागर तरंग है बिहारी, राधा रानी बंसी तो तान है बिहारी, राधा रानी बंसी को तान है बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे, एक ही मंत्र चलता था, राधे
लेकिन भागवत में एक भी जगह राधे शब्द नहीं आया। ये खास बात है, एक भी जगह राधा शब्द नहीं लिखा है। किशोरी जी लिख दिया, लाडली लिख दिया, लेकिन राधा नहीं लिखा। इसका कारण बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी नहीं, आखिरी दिन। तब तक आप भी उत्सुक रहिए कि क्या होगा। सज्जनों, आज व्यास जी के हृदय से आवाज निकली, अधिकारी एक ही है और वो सुखदेव जी हैं। अब उसको मना के कैसे लाए? वो तो राधे राधे के नाम में डूबा हुआ है, वो तो आंखें नहीं खोलता। वेद व्यास जी ने एक तरीका निकाला। छोटे छोटे ये बच्चे होते हैं ना, ऐसे 10-15 बच्चों की टोली बना ली और टोली बनाकर उनको कहा कि चलो मैं तुम्हारे को एक श्लोक रटवाता हूं। क्या श्लोक रटवाया उन्होंने? बरहा पीड़म नटवर वपम कर्णयो कर्णिकारा वेभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयन्ते जमालाम। वरहा पीड़म नटवर वपम, ये श्लोक रटा करके उन बच्चों से कहा, वो गुफा है ना, उसके पास जाकर इसको बोलो। बच्चे कुछ नहीं जानते थे, बच्चे जाकर के ताली बजा बजा के करने लगे, बरहा पीड़म नटवर वपुम कर्णयो कर्णिकारम। इस आवाज को सुनकर सुखदेव जी की आंख खुली। सुखदेव जी ने कहा, इधर आओ। बच्चे आ गए, बच्चों से कहा चलो आगे और सुनाओ। बोले इतना ही रटाया हमारे गुरुजी ने, आगे नहीं आता। आगे यदि सीखना है तो हमारे गुरुजी के पास चलो। सुखदेव जी ने सोचा, बरहा पीड़म, कोई होगा राजा का लड़का। भक्तों ने मोहे नाना भक्तों ने मोहे नाना सज्जनों, उत्तरा को एक रूप में बाहर खड़े रहे गोविंद, एक रूप में अंदर प्रवेश करके बाहर वाले रूप से बोले, क्यों देवी जी अब तो जलन नहीं हो रही? बोले अब ठीक है। इस चीज को कुंती ने पकड़ लिया। कुंती बोली, ए गोविंद, आज मैं जान गई तू स्वयं परमात्मा है। आज मैं तेरे को प्रणाम करूंगी, मैं तेरे को प्रणाम करूंगी और प्रणाम करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। गोविंद बोले, बुआ तू मेरी बुआ लगती है और बुआ भतीजे को प्रणाम करेगी? बोले मैं सब जानती हूँ, तू कभी किसी का बाप बनता है। जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे कृपा की बरसात। ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। नचाएंगे, आपको चिंतित मत हो। अभी ध्यान पीरियड चल रहा है और 3 दिन ध्यान के अंदर डूबने की चेष्टा करो। हम कल से प्रयास कर रहे हैं, आपको बार बार इसीलिए प्रश्न आपकी तरफ फेंक रहे हैं कि आप इसको समझो। ये कोई कहानी नहीं है जो आप ताली बजाने के लिए, मटके करने के लिए आ गए हो। यहाँ मनोरंजन नहीं होता, यहाँ पर कथा होती है और कथा के अंदर आनंद लीजिए, डूबिए। आपसे कोई पूछ ले कि भागवत की कथा सुन के आए हो? राजा परीक्षित ने
कुछ साफ क्यों लगा? साहब ये तो सुनाई देता, हम तो नाचने में रह गए। गोविंद ये कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ। आपको कहीं माला जपने की आवश्यकता नहीं है। यू कैन फाइंड योर गॉड, लेकिन करो तो सही। आज जाग सके तो जाग मुसाफिर, जाग सके तो जाग मुसाफिर, जाग सके तो जाग। गहना रे दिन सोलियो मुसाफिर, जाग सके तो जाग। गहना रे दिन सोलियो रे मुसाफिर, जाग सके तो जाग। जाग सके तो जाग मुसाफिर, जाग सके तो जाग। जाग सके तो जाग मुसाफिर, जाग। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर खींचे बाट की। हिम मारा श्याम धनी हिमा पे बैठी जाट की। हिम मारा श्याम धनी हिमा पे बैठी जाट की। हिमा पे बैठी जाट की, हिमा पे कर्मा जाट की। हिमा पे बैठी जाट की, हिमा पे कर्मा जाट के। हिम मारा श्याम हिमा पे बैठी जाट की, हिमा पे बैठी जाट की। मारो गाँव गयो छे, ना जाने कब आवे लो। बाबू मारो गाँव गयो छे, ना जाने कब आवे लो। ओके भरोसे बैठो सामरा, भूखो ही मर जावे लो। ओके भरोसे बैठो सामरा, भूखो ही मर जावे लो। अरे आज जिमाओ तने खींचड़ो, आज जिमाओ तने खींचड़ो। बाजना भरी छाट के, हिम मारा आवे तेरी जाट की। हिम मारा श्याम धनी हिमा पे बैठी जाट की। मेरे ओवन के सामने कर्मा खड़ी है, कहा है खिचड़ा खा ले। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, कर्मा को भी भूख लगने लगी। कर्मा ने सोचा, ओहो मैं पर्दो नहीं लगाया। अरे पर्दो कर वो भूल गई मैं, पर्दो फिर लगायो है। पर वो भूल गई मैं, पर्दो फिर लगायो जी। बढ़िया की औरत बैठ कर शाम खिचड़ो खायो जी। बढ़िया की ओट बैठ के शाम खिचड़ो खायो जी। गोविंद प्रकट नहीं हुए। कर्मा ने कहा, मैं तेरे दरवाजे के ऊपर मर जाऊंगी, लेकिन खिचड़ा खाना पड़ेगा। सज्जनों, 3 दिन का बासा खिचड़ा गोविंद के सामने पड़ा है। पास आने लग गई, सड़ रहा है। गोविंद ने सोचा क्या करे। कर्मा ने एक हाथ में पत्थर ले लिया और अपने सिर पे मारने लगी। बोले तू नहीं खाता तो मैं मरती हूँ। सज्जना, गोविंद ने सोचा आना पड़ेगा। गोविंद दौड़े हुए आए, आकर के कर्मा से कहा, ला खिचड़ा दे दे। सज्जन, वो बासा खिचड़ा जो ही गोविंद ने हाथ लगाया, उसमें तो खुशबू आने लगी और वो तो एक प्रसाद बन गया। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरियों घर आवेलो। सोहन लाल लुहाकर प्रभु का, हर्ष हर्ष गुण गावेलो। साचे
बोले लाठ के हे हमारा श्याम धनी हे बाबे बेटी जाट की थाली भर के लाई चलो ऊपर की बाट की हे हमारा श्याम धनी हे बाबे बेटी जाट की हे हमारा श्याम धनी हे बाबे बेटी जाट की हे बेटी जाट की कर्मा के सामने गोविंद प्रकट हुए, खिचड़ा खाया। कर्मा से बोले, ए कर्मा तू रोजाना खिलाएगी ना मेरे को, तो मैं रोजाना आया करूंगा। कर्मा ने कहा ठीक है, हम तो खिला देंगे। कर्मा नहीं जान रही परमात्मा है ये। देखो कितना भोलापन है, और जहाँ बिल्कुल भोलापन होता है वही गोविंद ठहरता है। जहाँ चतुराई आ जाती है ना, वहाँ गोविंद नहीं आता। अश अभिमान है मोर तन जाके, जहाँ अभिमान शून्य हो जाता है और जहाँ चतुराई आना शुरू हो जाती है, वहाँ गोविंद कहता है कि ठीक है तू तेरे उनमें मैं। सज्जनों, आज कर्मा से बोले रोजाना खिचड़ा बनाएगी, बोले हाँ हाँ। कर्मा सुबह 5 बजे उठती, नहाती न धोती, खिचड़ा कूटती, बनाती और लाकर के रख देती, खा ले। गोविंद खड़ा होता, 5 बजे ठीक भोग लगाना शुरू करता। एक दिन कर्मा के घर एक संत आ गया। संत ने आकर कर्मा से कहा, हे कर्मा, मैं कल से देख रहा हूं तुम नहाए धोए बिगड़ी भोग लगाती है। बोले हमारे गोविंद तो कभी कहते ही नहीं है, गोविंद तो कभी कहते ही नहीं है नहाने धोने के लिए। बोले नहाए धोए बिगड़ भोग मत लगाया कर। अच्छा, फिर नहाने धोने में लेट हो गई तो? बोले कोई बात नहीं, गोविंद तो आ जाएगा। बोले नहीं, वो 5 बजे रोजाना आता है। साधु को क्या पता वो रोजाना आता है। सज्जनों, संत ने कहा कल नहा करके बनाना। दूसरे दिन नहाने में 4:30 बज गए और खिचड़ा बनने में 5:15 बज गए। गोविंद ने आवाज लगाई, कर्मा भूख लग गई, खिचड़ा ला। कर्मा गरम गरम आधा पका आधा खिचड़ा थाली में लाकर गोविंद के सामने टिका दिया। गोविंद ने जो ही उस खिचड़े में हाथ डाला गरम गरम और अपने मुंह में लगाया, उधर जगन्नाथ जी में पंडों ने घंटी बजा दी। अब गोविंद यहाँ से भगे, जाकर के उस विग्रह में खड़े हो गए। एक हाथ में खिचड़ा लगा हुआ, एक मुंह पे लगा हुआ। पंडों ने सोचा मेरे गोविंद को आज अटका किसने चढ़ा दिया। सज्जना, तभी से पंडों ने सोचा गोविंद को खिचड़ा पसंद है, और तभी से जगन्नाथपुरी के अंदर अटका चढ़ना प्रारंभ हो गया। ये अटका इस कर्मा की देन है। बोले सावरिया सरकार के। अरे सुबली आ जा सबने नाको करी, अरे तुम अपने साजन को नहीं साजन कोई नहीं मेरो, साब सबंध है तो दीनानाथ सेवा में दासी सबकी खड़ी, होते तो पलक दुघाड़ो दीनानाथ सेवा में दासी सबकी खड़ी। खड़ी, हर प्राण में रह काला चाहिए में।
की घड़ी और देखो पलक उघाड़ो दीनानाथ सेवा में दासी सबकी करी सज्जनों, राजा परीक्षित ने जब ये कहा ईशान संस्मरणम पंचाम सत्यम सभ्यंती वे गोया, आप जैसे महापुरुषों के नाम मात्र दर्शन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। सभी संतों ने इशारा किया ज्यादा प्रशंसा मत कर, ज्यादा चापलूसी चमचागिरी मत कर, ये उठकर चले जाएंगे। क्या करूं? बोले सीधा प्रश्न कर। यदि परीक्षित ये चाहता मेरे यहाँ पर ध्रुव जी के पास में मेरे नारायण का प्रागट्य होगा, सायंकाल तक हम इन कथानकों पे पहुंचेंगे। परसों के दिन प्रातःकाल प्रहलाद चरित्र आपको दिखाया जाएगा और नरसिंह अवतार ठीक 11 बजे आपके सामने उपस्थित होगा। और सायंकाल राजा बलि के यहाँ मेरे गोविंद भीख मांगने आएंगे और उसके अगले दिन पूरे दिन राम कथा आपको सुनाई जाएगी, जिसमें रामचरित्र, राम के जन्म से लेकर वनवास, सीताहरण और रावण राम युद्ध, हनुमान जी का मिलन, ये सब आपको दिखा। उसके 5वें दिन हमारा गोविंद का प्रागट्य जेल के अंदर होगा, वो दृश्य भी आपको यहाँ पर उपस्थित होगा। आइए हम आरती की ओर अरे कोई तो मेरा चमकना, कोई तो पहरावे चमकना, कोई तो पहरावे चमकना, कोई तो पहरावे चमकना, मोटा 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 फूलेरा का हार महकना, सोना सोना श्याम सोना सोना श्याम सजानो कोनी आवे रे, मैयारी के श्याम मरी जानो कोनी आवे रे, मैयारी के श्याम जानो कोनी आवे रे, मैयारी के श्याम। आरती की ओर बढ़े हैं। आगो आगो आते बाद आपलोग घेत म्हणजे राज्याकडे वडील सारायचं। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रभाम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि, भवानी सहितं नमामि। जगदीश हरे स्वामी जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के
स्वामी शरण कहूँ किसकी तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो किसकी। ओम जय जगदीश हरि पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी आय ब्रह्म परमेश्वर आय ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि तुम करुणा के सागर तुम पालन करता तुम पालन करता मैं मानक कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, ओ स्वामी सबके प्राणपति इस विद विनोदयाय इस विद विनोदयाय मनो में गुमति ओम जय जगदीश हरि तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ अपना हाथ लगाओ, पार पड़ा मेरे। ओम जगदीश हरि कारण लाभो हरो देवा स्वामी हरो देवा सदा भक्ति बढ़ाओ, सदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा सब तुझको अर्पण प्यारा हे मेरा ओम जय जगदीश हरि पूर्ण हरियारी जो स्वामी प्रेम सवितामी भगत शिवानंद स्वामी भगत भोलानंद स्वामी भावित मन पावी ओम जय जगदीश हरि